वेलकम फ्रेंड्स। आज हम 8.1 समाकलन के अनुप्रयोग क्लास 12 का जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इससे एक 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस बार एग्ज़ाम में आपका एक 8 नंबर का क्वेश्चन। इनको पूरे सवालों को सॉल्व कर लोगे 13 तक तो एक सवाल पक्का आपको देखने को मिलेगा इस प्रश्नावली से। तो सिंपली अब हम पहला क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स रेखाओं x बराबर 1 से x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे प्रथम क्षेत्र का प्रथम पाद, ठीक है। प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको गिवन है। तो सर्वप्रथम अगर दो चीज़ें आपको समझना होगा यहाँ पर। कौन कौन सी चीज़ें? अगर कह रहा है एक्स अक्ष के लिए, ठीक है ना, एक्स अक्ष के लिए घिरे क्षेत्रफल के लिए बात कर रहा है, तो एक्स अक्ष के लिए होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ठीक है। अगर आपका वाई अक्ष के लिए कहता है, किस अक्ष के लिए? वाई अक्ष के लिए, तो होता है इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, माइंड में आप आराम से इनको सेटअप कर लीजिए। अब पहले क्वेश्चन में एक्स अक्ष के लिए बोल रहा है और वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स दे रखा है। तो सर्वप्रथम आप वक्र बना लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर आप फिगर ड्रा कर लेते हैं तो आपका 60-70% क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये होता है वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब ये तुम्हारा मूल बिंदु है। क्या है मूल बिंदु? इसके निर्देशांक होते हैं भाई 0,0, ठीक है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो सर्वप्रथम जो पहला क्वेश्चन लिया उसमें परवलय आपको दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर एक्स परवलय दे रखा है। तो इसमें घात किसकी कम आपको घात किसकी कम दिख रही है? एक्स की घात कम दिख रही है ना। तो जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस पर बनेगा। कहाँ पर पैराबोला बनेगा? एक्स एक्सिस पर, ठीक। तो ये एक्स अक्ष की लाइन होती है, ये वाली एक्स अक्ष की लाइन होती है, ये वाई अक्ष की लाइन होती है। तो जिसकी घात कम होगी उसी तरफ हम परवलय बना देंगे। बाय द वे यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो वाई की घात कम होती है तो आप वाई में परवलय बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको जो मतलब रेखाएं दी हुई हैं, दो रेखाएं दी हुई हैं, रेखाओं x बराबर 1 से x बराबर 4, ये दो रेखाएं दी हैं, ठीक। तो ये दो रेखाएं दे रखी हैं। तो मान लीजिए ये 0,0 है, तो यहाँ पर होगा आपका कहीं पर 1, मतलब x बराबर क्या होगा? 1, ठीक है। तो मान लेते हैं x बराबर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x बराबर क्या है? x बराबर यहाँ पर मान लेते हैं कि x बराबर आपको 4 दे रखा। तो आपको इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और ध्यान से देख लीजिए, प्रथम पाद के लिए कह रहा है तो प्रथम पाद आपका यही होगा, ठीक है। अगर कहता पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है पूरा परवलय ऐसे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता। देख लीजिए, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स रेखाओं एक्स अक्ष से घिरे प्रथम पाद, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक्स अक्ष के लिए आपका ऊपर लिखा हुआ है एक्स अक्ष के लिए इंटीग्रेशन बाय डी एक्स, ठीक है ना। लिमिट चढ़ा देते हैं ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सिंपली अब आपको आराम से एक्स अक्ष के लिए बोल रहा है तो एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। तो यहाँ से 1 से 4 तक हम लिमिट रख देंगे, बराबर कर देंगे लिमिट 1 से 4 तक। और यहाँ से अब आपको y का मान भी तो निकालना होगा यहाँ से। तो y का मान कैसे आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर रो डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप सिंपली रो डी एक्स और डी एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि रो डी एक्स होता है एक्स की पावर 1/2। क्या होता है? एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स की पावर 1/2
और dx लिमिट है 1 से 4 तक, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर x की पावर 1/2 का समाकलन करना है, ठीक है। समाकलन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। समाकलन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। ये जो 2 लिखा है ना, इसको 1 में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। x में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, और यही जो आता है उसको 3/2 लिख दिया जाता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक, तो हमने 1 से 4 तक लिमिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, 2/3 ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो बराबर 2/3 ऊपर पहुँच गया। और यहाँ पर पहले x की जगह पर 4 रखोगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट यानी 1 की जगह 1 की पावर 3/2 करोगे, तो यहाँ पे 4 की पावर सिंपल ये हो गया 3/2। फिर माइनस का यहाँ पर 1 की पावर क्या करोगे, 3/2। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप सिंपली 2/3 लिखा तो 2/3 लिख दिया गया। 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, क्या 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, इस वजह से किया गया है ताकि ये 2 से 2 कट जाए, और 1 की पावर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी XYZ, तो उसका एक ही आता है, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी लिखा हो, आंसर एक ही आता है। तो यहाँ पर आपका सिंपली आ जाएगा 2/3, और 2 से 2 आपका कट गया, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 1, ठीक है। तो सिंपली आ जाएगा आपका कितना, बराबर यहाँ पे 7 बचेगा, तो 7 दूना 14, 14/3 आगे लिख दीजिए वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार पूरा चेकआउट कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि जिसकी घात कम होती है उसी अक्ष पे हमारा परवलय बन जाता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी आपकी किताब में अगला क्वेश्चन क्या है, हम तुरंत देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि भाई साहब प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x, लिमिट दिया है x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कौन सा चतुर्थांश कह रहा है भाई, प्रथम चतुर्थांश कह रहा है। तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पर 2 का गुणा नहीं होगा। प्रथम चतुर्थांश ना कहता तो पूरा परवलय के लिए हम 2 का गुणा करा देते। तो y² बराबर क्या दिया है, 9x, y बराबर दिया हुआ है आपको, y² बराबर दिया है 9x, y² बराबर 9x, और रेखाओं बोल रहा है, रेखाओं x बराबर 2, x बराबर 4 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम जो अभी किया है आपने क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं, जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि पहले हमको सबसे पहले फिगर ड्रा करना होता है। तो फिगर यहाँ से कैसे आप ड्रा कर सकते हैं, तो फिगर ड्रा करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है x डैश, ये होता है y एक्सिस, ये होता है आपका y डैश एक्सिस, ठीक है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि घात यहाँ पर x की कम कह रहा है, x की घात कम कह रहा है, तो x अक्ष पे ही बनेगा, आप परवलय x अक्ष पर ही बना देंगे, ठीक है। x अक्ष पर ही हम क्या करेंगे, परवलय को बना देंगे, ठीक है। तो x अक्ष पर हमने क्या किया, परवलय बना दिया। अब यहाँ पर रेखाओं x बराबर 2 से x बराबर 4, तो मान लीजिए x बराबर 2 ये है और x बराबर 4 ये है, ठीक है ना। x बराबर 4 ये है, ठीक है। ये परवलय है, ये x यहाँ से काट के यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। तो आपको ये भाग ज्ञात करना है, प्रथम चतुर्थांश से घिरा हुआ क्षेत्रफल यही तो है, तो इसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि x अक्ष के लिए क्या होता है, तो x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए क्या होता है, x अक्ष के लिए होता है x अक्ष के लिए, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है हमने, x अक्ष के लिए होता है y dx, जैसे अपने पिछला किया था।
तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा y dx, ठीक है। तो यहाँ से आपको y का मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान कैसे आएगा, y बराबर ये स्क्वायर इस साइड रूट आएगा तो 3 का जब 9 का रूट लोगे तो 3 आ जाएगा और ये रूट x बाहर रहेगा, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा हो, तो भाई लिमिट जा रहा हो 2 से 4 तक लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप रख दोगे 2 से 4 तक लिमिट। तो इंटीग्रेशन 2 से 4 तक आपकी लिमिट हो गई। y का मान आपका निकल आया कितना, 3√x और dx, ठीक है। तो अब 3 लिख दिया हमने और एक मतलब रूट लिखा है तो 1/2 पावर होगी कितनी, 1/2। तो x की पावर 1/2 का होता है 3/2, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक आपको लिमिट गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर अब करोगे तो 3 और ये पलट जाएगी संख्या 3/2 पलट के 2/3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका दे रखा है x की पावर 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट कह रहा है 2 से 4 तक आपकी लिमिट है। तो 2 से 4 तक हमने क्या किया, लिमिट लगा दिया। तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। अब आपको एक बार 4 रखना है एक्स के प्लेस पर, एक बार 4 रखना है एक्स प्लेस पर और जितनी पावर में लगे हो तो पावर लगा देना है। फिर माइनस एक्स के प्लेस पर 2 रखना है, जितना पावर लगा है तो उतना पावर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब लिख देते हैं बराबर 2 और 4 को लिख सकते हो 2 का वर्ग की पावर 3/2। फिर माइनस 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हो √2 का वर्ग। भाई 2 का मतलब होता है √2 का वर्ग, तो 3/2। और यहाँ पर आप सिंपली 2 से 2 यहाँ से काट देंगे, 2 से 2 ये वाला कट जाएगा तो ओवरऑल आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 लिखा, 2 को पढ़ा मतलब 3 बार पढ़ना है, तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8 माइनस √3 की पावर मतलब √2 की पावर 3 दिया तो √2 इंटू √2 हो जाएगा और एक रूट तो बच जाएगा तो 2√2 यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। तो आप गुणा करा दीजिए किसका, 2 का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। ये हो गया 16 माइनस का 4√2 और आगे लिख देंगे वर्ग इकाई, ठीक है। मात्रक लिखना मत भूलिएगा, वर्ग इकाई लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का वर्ग इकाई लिखेंगे। तो ये वाला आपको सवाल समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हैं ये वाला सवाल ये लगा हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पर, जो लगभग इसी प्रकार है लेकिन उसमें YH के लिए याद करना है। तो देखिएगा अगला सवाल दिया है, प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2 से y बराबर 4 एवं YH से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये दे रखा है तो आपको सिंपली क्या करना है, x² बराबर 4y लिखा है, ठीक है। और रेखाएं कितनी दी है, y बराबर 2 और y बराबर 4। तो यहाँ पे लिख देना है x² बराबर दिया है आपका 4y और आपको जो मतलब रेखाएं दी हैं, रेखाओं y बराबर 2 y बराबर 4 दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, परवलय बनाना होगा। सबसे पहले आपको काम है कि परवलय बनाना, कि कैसे फिगर बनेगा, क्योंकि फिगर बन जाता है तो 60 से 70% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो फिगर कैसे बनाएंगे ये आपको पता होना चाहिए कि ये है x एक्सिस, ये है x डैश एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है y डैश एक्सिस, ठीक है। तो इधर ये x वाली लाइन हो गई, ये y वाली लाइन हो गई। तो सिंपली x² बराबर 4y घात किसकी कम है, y की कम है, x की ज़्यादा है। तो परवलय कहाँ पर बना दोगे भाई, परवलय बना दोगे आप y एक्सिस पर, ठीक है। तो परवलय बन जाएगा आपका y एक्सिस पर। तो परवलय हम बना देते हैं y एक्सिस पर परवलय, ये बन गया, ठीक है। अब कह रहा है प्रथम चतुर्थांश इस साइड होगा क्योंकि ये इधर होगा प्रथम चतुर्थांश। तो y बराबर 2, क्या y बराबर 2, तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 2
और यहाँ पर क्या लिखा है y बराबर 4, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली आप y बराबर 4। ठीक है, ये y एक्सिस है, ऊपर कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम y अक्ष के लिए कह रहा है। ठीक है ना, तो y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए होता है इंटीग्रेशन x dy। ठीक है, अब सिंपली यहाँ से x का मान आपको कैलकुलेट करना होगा। तो x का मान कैसे आएगा, तो x बराबर, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और ये लग जाएगा रूट y में, तो 2 अंडर रूट y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो लिमिट जहाँ से जहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक है, तो 2 से 4 तक आपको लिमिट लगा लेना। तो इंटीग्रेशन 2 से 4 तक आपने क्या किया, लिमिट लगा लिया, 2 से 4 तक लिमिट लगा लिया। और जो आपको x का मान दे रखा है 2 रूट y, तो 2 पूर्णांक है, ये बाहर होके रूट y dy हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि रूट y लिखा है तो y मतलब y लिखा है तो y की पावर 1/2, y की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, y की पावर 3/2 बटे 3/2। ठीक है, और लिमिट जहाँ से जहाँ तक लगी है तो लगा देंगे। 2 से 4 तक लिमिट लगी है, तो हमने क्या किया, 2 से 4 तक लिमिट लगा लिया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, एक बार अपर लिमिट रखोगे, इसको 3/2 को पलट लो तो 2/3 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, 2/3। अब यहाँ पर एक बार 4 रखो, तो 4 की पावर कितना होगा, 3/2। फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 3/2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सवाल। ठीक है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो 4/3। और यहाँ पे 4 का वर्ग मतलब 4 ले होता है 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग करके यहाँ पर लिख देंगे 3/2, माइनस 2 को लिख देंगे अंडर रूट 2 का वर्ग की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, तो 4/3, 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का ये रूट 2 की पावर लिखा है 3, तो भाई रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, और 2 रूट कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 4 का गुणा करा दीजिए अंदर, तो 4 32/3 माइनस का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 रूट 2/3, तो 3 आ जाएगा एलसीएम। 3 जैसे एलसीएम लोगे तो 32 माइनस का 8 रूट 2 बटे कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ पर आपका लिखोगे वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में लिया जाता है। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार आप पूरा का पूरा देख लीजिए सवाल, ये देख लीजिए पूरा का पूरा सवाल, आपको फिगर भी आ गया होगा और पूरा ये सवाल भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है, उसको हम देख लेते हैं। आपको चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घवृत्त x² + 16 + y² 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एक इलिप्स है। ठीक है, दीर्घवृत्त है, तो इसका आपको समीकरण पता होना चाहिए। इसका समीकरण होता है x² + a² + y² + b² बराबर होता है 1। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको पहले तो ये लिख लीजिए, x² + 16 + y² 9 बराबर 1। तो x² बटे 16 प्लस y² बटे 9 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका जो मानक समीकरण होता है उससे हम तुलना बनाएंगे। के मानक समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, के मानक समीकरण x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1 से तुलना करने पर। ठीक है, तो जैसे ही आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर a² के प्लेस पर 16 दे रखा है, तो a² बराबर कितना हो गया, 16,
तो a बराबर निकालोगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा 4, और यहाँ पर बी स्क्वायर के प्लेस पर 9 दे रखा, तो बी स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ पर b बराबर आ जाएगा 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 3 हो जाएगा। तो सिंपली अब आपको इसका पॉइंट पता चल गए हैं, तो अब आप इसका इलिप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाने के लिए पहले वही सिस्टम, पहले आपको पूरा इधर पता होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये इधर एक्स एक्सिस है, ये है एक्स डैश एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के जो निर्देशांक हैं वो प्लस माइनस का 4 आए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्लस का 4 इस साइड है, तो 4 कामा इसके निर्देशांक हो गए 4 कामा 0, और ये माइनस है इधर, तो मतलब इधर x की माइनस वैल्यू होती है, तो -4 कामा 0, क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है तो -4 कामा 0 हो जाएगा। और इसके निर्देशांक आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 0 कामा 3। ठीक है, क्योंकि x पे 0 है, 0 पे 3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 कामा माइनस का 3। तो इससे होते हुए हमको क्या कर देना, एक इलिप्स बना देना है। ठीक है, तो एक इलिप्स हम क्या करते हैं, बना देते हैं। इससे ज़्यादा होता हुआ एक हम क्या करते हैं, इलिप्स बना देते हैं। देखो गाइज, ये बन नहीं पा रहा, मतलब इससे तो आप समझ सकते हैं ये एक अंडे का आकार का होता है, तो सिंपली ये बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो सिंपली हम इसको नाम दे देते हैं। ये है ओ पॉइंट, ये है पी पॉइंट, ये है क्यू पॉइंट, और ये है आर, और ये है एस। ठीक है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है एस पॉइंट, ये यहाँ से जाना चाहिए, बट आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से ये इतना अगर क्षेत्रफल आप निकाल लेते हैं, किसका क्षेत्रफल आप निकाल लेते हैं, अगर ओ पी आर का क्षेत्रफल, क्या ओ पी आर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसका 4 बार कर देंगे, मतलब 4 का गुणा करा देंगे, तो पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो अब आपको शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, y का मान निकाल लेते हैं इससे। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 से y का मान निकालने पर यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, y का मान निकालने पर। ठीक है, तो y का मान निकालने के लिए आपको देखिएगा, आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल लेंगे। तो लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16। ठीक है, हमने पक्षांतर कर दिया है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर वाई स्क्वायर बटे 9 है। ठीक है, लिखा रहने दे, लासा आ जाएगा 16, तो 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 16 को लिख देंगे, 16 को बाहर कर लीजिए, इधर से 9 को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 9/16, और यहाँ पर 16 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आया वाई स्क्वायर के इक्वल। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये इसमें पूरे में रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये रूट के बाहर निकाल लिया जाए, यानी कि इस प्रकार आ जाएगा 9/16 और 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम रूट के बाहर निकाल लेंगे। तो रूट के बाहर निकालने के लिए आपको कुछ ना करना होगा, तो रूट के बाहर इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ठीक है, वाई डी एक्स। तो अब एक्स अक्ष पर कौन से पॉइंट आपको दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे 0 से 4 तक जा रहा है। कहाँ से, 0 से 4 तक, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पर अब y का मान रख देते हैं ना, 9/16। जैसे ही आप बाहर करोगे यहाँ पर 9/16, तो यहाँ से आ जाएगा
आप 9/16 बाहर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, और √16 माइनस का एक्स स्क्वायर और dx लिमिट जहाँ से जहाँ तक लगी है तो वहाँ से लगा देंगे। ठीक है, तो सिंपली 16 को आप लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 0 से 4 तक है लिमिट, 16 को लिखेंगे 4 का वर्ग माइनस का x का वर्ग, और इसमें लगा देंगे रूट, और ये हो गया dx। तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a² माइनस x² का फार्मूला है, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम लिखे दे रहे हैं। इसका होता है x√a² माइनस x²। ठीक है, तो x पहले तो 3/4 बाहर कर लिया जाए, 3/4 बाहर कर लिया गया, तो x √a² माइनस x², तो a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस का x² बटा 2 प्लस a²/2, तो a² कितना 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16/2 साइन इनवर्स x/a, तो x/4 हो जाए, और लिमिट का हो 0 से 4 तक लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही आप अपर लिमिट पहले रखेंगे तो 4 रख देंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 16 मिलके आपके 0 हो जाएंगे, तो ये इतना पॉइंट आपका कितना, इतना जो है भी 0 हो जाएगा, और इसको काट लीजिए तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे x की जगह रख लेंगे तो आराम से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो 3/4, और यहाँ पर जैसे इतना तो 0 हो गया, और आगे क्या आया है 8 साइन इनवर्स 4/4, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 4 रखा गया है। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो 4 से इसको भी काट देते, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, तो सिंपली आपका क्या आ गया है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और इंटू साइन इनवर्स आया है 1, साइन इनवर्स 1 आया है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 3π। ठीक है, 3π आ गया, जब 3π आ गया है, अब तो ये आया है कितने का क्षेत्रफल, ये तो आया है इतने का क्षेत्रफल, कितने का OPR का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है OPR का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देते हैं OPR का क्षेत्रफल ये आया है। ठीक है, और पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि 4 खाने हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि पूरा क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पूरा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 × 3π, तो बराबर हो जाएगा 12π, और यहाँ पे लगा लेंगे आप वर्ग इकाई। तो आई होप आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे, जितने इस वीडियो में आपको बताए गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी वीडियो आ गए होंगे समझ में। अगर समझ में आ गए हों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।